नवरात्रों की शुभकामनाएं। संस्कृति के सिपाही चैनल पे आपका स्वागत है। और अगर कभी आप पेट्रोल पंप के ऊपर ठगी के शिकार हुए, ठगी के शिकार कैसे हुए कि आपने कहा कि पेट्रोल भर दो, टैंक पूरी कर दो, आपने 3000 रुपए के हिसाब से सोचा, 2500 रुपए के हिसाब से सोचा। उसने 2 मिनट बाद कहा कि पेट्रोल भर दी। आपने कहा कितनी भर दी? उसने कहा कि 200 रुपए की भर दी, 500 रुपए की भर दी, 1000 रुपए की भर दी। आपने कहा भाई हमने तो कहा था तुम्हें पूरी फिल कर दो, तो 500 1000 रुपए कहाँ से आ गए बीच में? तो उसने कहा कोई बात नहीं साहब, अभी कर देते, पूरी कर देते हैं। और बताओ सर, आप कार्ड से पे करोगे या कैश पे करोगे? और सर आपको कौन सी कार्ड यूज करते हैं? सर आपको उसके ऊपर कितने बोनस मिल जाते हैं? सर आपको उसके ऊपर कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं? सर आपके वाइपर साफ कर दे। तो जब तक आप इन बातों में होते ना, वो कहता चलो सर हो गई, 3000 रुपए की होगी या 2000 रुपए की होगी। फिर आप अपना मीटर देखते, आप कहते ना जी हम तो हर बार भराते इतनी की टैंक फुल हो जाती है। वो क्या है ना जी, 200-400 रुपए का पेट्रोल तो आपको पता भी नहीं चलना जी। हो सकता है कि जब आपने पिछली बार भरवाई हो तो वो इतनी खाली नहीं रही हो जितनी खाली अभी है। आप उसके इस बात से कन्विंस भी होते हैं, कन्विंस नहीं भी होते, आपको शक होता है कि उसने आपके 400 रुपए 500 रुपए मार लिए। बाइक में 100 रुपए की चोरी करते, कार में 300 से 400 रुपए की चोरी करते। ये उनका फिक्स तरीका है। अगर उन्होंने उन्होंने उसके अंदर मीटर नहीं लगा रखी है, एक फर्जी मीटर भी होती है कि उन्होंने आपको दिखा दिया कि आपके कार के अंदर 20 लीटर पेट्रोल है, जबकि एक्चुअली पेट्रोल जो पंप है, उस पेट्रोल पंप से सिर्फ 18 लीटर पेट्रोल ही बाहर आया। बहस करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ उसने बेईमानी कर ली है, तो वहां पे आप सेल्स मैनेजर से मिल सकते हैं। उसके बाद जो उनका एक सेल्स ऑफिसर होता है जिसका नंबर वहां पे डिस्प्ले करना मैंडेटरी है, आप उसके पास जाए, आप उसे कहे अपने सेल्स ऑफिसर का नंबर दो। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में वो प्रेशर के अंदर आ जाएगा, उसे पता है कि बंदे को कानूनी तरीका पता है। वो आपको सेल्स ऑफिसर का नंबर तो नहीं देगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। आप किसी पेट्रोल पंप के ऊपर जाओ, उसे कहो सेल्स ऑफिसर का नंबर दो, इतने में उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे मालूम है कि सेल्स ऑफिसर इस वाली चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, और सेल्स ऑफिसर ने करा तो ठीक है, नहीं करा तो फिर उसकी भी कंप्लेन हो सकती है। फिर देखो जी, ये ट्विटर के ऊपर ये उनकी साइट है जहाँ पे आपको किसी भी, आपने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से ले रखी है, भारत पेट्रोलियम से ले रखी है, या किसी भी पेट्रोल पंप से ले रखी है, आप इस जगह पे उसकी कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप इस साइड को पहचान ले, इस वाली साइड को नोट डाउन कर ले, आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हमने कंप्लेंट डाली तो शुरुआत में जो बंदा इसे देख रहा होगा, जो बंदा इसे देख रहा होगा मतलब कोई क्लर्क ही बैठा होगा, तो वो ये कोशिश करता कि आपकी कंप्लेन लॉज ही ना हो, वो ऐसे बेवकूफ़ बनाता रहेगा। ठीक है ना? वो बार बार मेरे से ही पूछ रहा कि आप डिटेल्स बताएं, जबकि उसको सारी डिटेल्स बताई जा चुकी है। 24 तारीख की कंप्लेन है, 25 को भी यही पूछ रहा अपने डिटेल्स बताए, 28 को भी यही पूछ रहा आप अपनी डिटेल्स बताए। एक बार हमने पूछा भी भैया तुम इंसान हो, मतलब क्लर्क हो या रोबोट हो? कि भाई भाई जब पेट्रोल पंप वाले अपना नाम डिस्प्ले नहीं करते, अपनी लोकेशन डिस्प्ले नहीं करते, तो कस्टमर के ऊपर क्यों डाल रहे कि उन्हें अपनी लोकेशन बतानी चाहिए? ठीक है ना? अब चलो मान लो हमने तुमसे उल्टा सवाल कर दिया कि तुम मेरा फ्लैट नंबर बता दो, तो क्या तुम बता सकते? तो हमने उनको काउंटर भी करा, इरिटेशन बढ़ती गई। तो हमने एक बार ही पूछा कि सारे डिटेल्स तो बता दिए, अब क्या उसके कच्चे कसाई बता दे तुम्हें? तो इतनी सारी बातों के बाद में उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आने लगा, और हमने उनको बताया कि भाई जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, कि पेट्रोल पंप वालों, पेट्रोल पंप के ऊपर में ना तो पेट्रोल पंप का नाम लिखा होता, ना ओनर का नाम लिखा होता, ना लोकेशन लिखी होती। लेकिन जब आप कंप्लेन करेंगे तो बार बार कहेंगे कि आप ये बताओ कि पेट्रोल पंप की लोकेशन क्या थी, पेट्रोल पंप का ओनर का नाम क्या था, पेट्रोल पंप का नाम क्या था। भाई अगर तुम्हें कस्टमर से इतना ही पूछना है तो आप ये मैंडेटरी कर दो ना। आप ये मैंडेटरी कर दो कि हर एक पेट्रोल पंप को ये चीजें बड़े बड़े डिस्प्ले में दिखानी है, ताकि बंदा एंटर करा, उसे मालूम है कि इस वाले पेट्रोल पंप का नाम क्या है। तो ये तो लूप होल्स है, ये तो फ्लॉज हैं जो सिस्टम के अंदर है, जिन्हें ठीक करा जाना है। फिर क्या हुआ कि सिस्टम गलत है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लोग पाकिस्तान से तो नहीं आएंगे ना, हमें ही सुधारना है। अगर हम ये सोचे कि हमने कंप्लेन कर दी, फॉलो अप करने की जरूरत नहीं, तो भाई अगर हमें फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होती तो सिस्टम इतना बेकार क्यों होता? सिस्टम बेकार है, हमें थोड़ा जूझना पड़ेगा, लेकिन आखिर में आप जीतेंगे, इस बात का आपको भरोसा होना चाहिए। तो आखिर में उन्होंने अपनी बात स्वीकार करी, मेरे पैसे वापस कर दिए, और नेट से हमने अपनी कंप्लेन, मतलब हमने कह दिया मेरी साइड से कंप्लेन खत्म हो गई है। अब ये जो साइट है और जो कंपनी, जो पेट्रोल पंप के ओनर है, उनके बीच का अपना मैटर है, वो 3 पेज में लिखवा है, 30 पेज में लिखवा है। वो मेरा इशू नहीं है, मेरा इशू है मेरे पैसे वापस आ गए, और पेट्रोल पंप वाले को मालूम हो गया कि किसी ने उसकी कंप्लेन डाली थी और उसके पैसे वापस हुए।